हेलो एवरीवन, IMNS न्यूज़ पर आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर औरत अपनी यहीं पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ यही सुन्नत नजर आती है। बाकी मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहाँ पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। यहाँ पे इंडिया की दफ़ा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है। एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगम्बर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया है, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार है। टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये वीडियो दिखाऊंगा और पूछूंगा कि क्या वजह है कि अब इंडिया में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट जारी की स्टार्ट हो चुके हैं। कभी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रो हिजाब, और कभी एंटी हिजाब। इस वाले से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। आपका नाम? सलमान हसन। सलमान साहब क्या करते हैं? मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। रियल स्टेट का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ की मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। ये शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि खवातीन हैं, ये देखें प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है किसी दबाव के तहत ये काम कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो भारत तो आपको पता है कि हिंदू स्टेट है, एक वो एंटी सेकुलर स्टेट है मेरे ख्याल से। एंटी मुस्लिम बहुत ज़्यादा वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी के दबाव में आकर वो ऐसा कोई मीडिया पे अगर ये बात चल रही है तो इसका मतलब है कि किसी का दबाव है, ठीक है। और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारे पाकिस्तान में देखें, न्यूज़ चैनल पे या दूसरी तीसरी हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री देख लें, तमाम पॉलिटिशियन, बिल्कुल बिल्कुल, ये कितनी स्पीड से ये मगरिब की तरफ चल रहे हैं। तो लिहाजा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम। 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। आपने कहा वहाँ पर फोर्सफुली या कोई प्रेशर के थ्रू करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर कैसे फिर जो कर रहे हैं? आपने खुद ही बोल दिया यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी कोई प्रेशर है? देखें, 1947 में पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, ठीक। इस्लाम कलमा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले काम यहाँ पर नहीं हो रहे, नहीं ना हो रहे। हम यहाँ पे इंडिया की दफ़ा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है, ना आप पे जाएगा ना मेरे पे जाएगा। उसका जवाब अल्लाह ने उसको देना है। और अगर वो औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो ये तो हर औरत की, हर इंसान की मेंटलिटी है कि इंसान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अगर इस्लाम के दायरे में रहो तो इस्लाम तो हिजाब को पाबंद करता है औरत के लिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मेरी वाइफ है या मेरी सिस्टर है या मेरी वालदा है, अगर वो हिजाब नहीं करेंगे इसका जवाब मैंने देना, मेरे वालिद ने देना है या उनके हस्बैंड ने देना है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ की आज़ादी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप हिजाब के बगैर बाल खोल के अपनी फैशन लेवल। पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने यही सवाल किया, पाकिस्तान में किसका प्रेशर है? पाकिस्तान में कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान में बड़े प्रेशर हैं। अब मैंने वही बात की है, 1947 में पाकिस्तान बना।
अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज़ हो रही है। यही मैं आपकी बात की तरफ आने वाला था। हिजाब की दफा हमें बड़ा इस्लाम जाग जाता है। मैं ये नहीं कहता, मतलब मैं भी मुसलमान हूँ और मैं ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियाँ जायज़ हैं। वो आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ सुन्नत नजर आती है, बाकी सुनता भुल गए हो। यही बात है। सूद का निज़ाम पाकिस्तान में है कि नहीं? मतलब कर्ज लेना जो IMF से हम लेते हैं वो निज़ाम पाकिस्तान में है? एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार हैं। ठीक है, वो सारे गुनाह। तो फिर हम एक ही पॉइंट को क्यों, और वो भी खास तौर पे अपने घर को नहीं देखते? आपसे बात करने का इसलिए मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा आप एजुकेटेड हैं, थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं कि हम अपने घर को क्यों नहीं देखते? कभी इंडिया पे बात करते हैं, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे ये, कभी हम कहीं इसराइल पे बात करते हैं, कहीं अपने घर में कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम फख्र से कह सकें कि जी ये पाकिस्तान में ये। अपने घर में जिस दिन बात करेंगे उस दिन आप देखिएगा कि ये मीडिया पे बैठ के औरतें हमें कैसे कैसे बुरा भला कहती हैं कि भाई अपना घर देखो, हम खुद मुख्तार हैं, हम जो मर्जी करें, हम जॉब करती हैं, हम पैसे कमाती हैं, तो हम फैशन नहीं कर सकती, लिहाजा किसी का मुंह कोई नहीं रोक सकता। रोकना भी हर एक को अपनी अपनी आज़ादी। मेरी फिर वही लास्ट पहले जो बात कही थी कि औरत को खुली आज़ादी है। अब आज़ादी ऐसी नहीं है कि वो फहाशी फैलाए, आज़ादी ये है कि आप अपनी राय दे सकती हैं, आपका हक जो है वो कोई नहीं मार सकता, आपकी ज़ुबान कोई नहीं। एजुकेशन हासिल कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना, आज हमारे माशरे के अंदर औरत हर किस्म का कोई काम कर लेती है। इंजीनियर औरत है, डॉक्टर औरत है, ब्यूरोक्रेट औरत है, अब मीडिया में औरत है, सियासतदान औरत है, सेनेटर औरत है, हर चीज़ सोच बदल गई है ना अब थोड़ी। अब आप देखो ना, दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो औरत थी, इस्लामिक कंट्री की। ठीक है, तो लिहाजा हाँ, इस्लाम तो खुली इजाज़त देता है कि आप जो है इस्लाम के दायरे में रह के हर काम कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के दायरे में रह के। जैसे आप दायरे से बाहर होंगे तो आप वो मगरिब या हिंदुस्तान या दूसरे कफ़ार में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं, ये जो आपको वीडियो दिखाई गई है, जो आपको मैंने बताया कि वहाँ की मुस्लिम, और ये एक ग्रुप है, ये नहीं कि एक लड़की ने किया, ये एक पता नहीं आज़ाद मुस्लिम ग्रुप ऐसे करके कोई ग्रुप है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद, उनकी तरफ से ये हुआ है, यानी मुसलमानों की ख़वातीन का ग्रुप है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि चेंज आ रहा है, सोच बदल रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या कोई और वजह है? ये देखो ना, जैसे आपने कहा ये ग्रुप है, अब उसमें 30 लड़की होंगी, 40 होंगी, 50 होंगी, यार 1000 होंगी, ठीक है, लेकिन वो उनकी इस्लाम की एजुकेशन नहीं है, वो तभी इस मामले को सड़क पे ले आए हैं, मीडिया पे ले आए हैं। अगर उनके अंदर ये ईरान में भी हो रहा है शायद, आपको ईरान आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता है। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खुद मुख्तार है हर मामले में, लेकिन वो तो है भी इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पे एंटी हिजाबी। चलो इंडिया का मान लिया, मैं आगे भी बात कर रहा था, कारी साहब से एक बात कर रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि प्रेशर होगा। इंडिया में मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ प्रेशर होगा। ईरान तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी निज़ाम है, वहाँ पर एंटी हिजाब। ईरान में किसी रोड पे ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हो रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है। आप जाके चेक करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर चेक करूंगा। चले ईरान को भी छोड़ देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ जो हम आपके इल्म में डेफिनेटली होगा। पाकिस्तान में 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है, और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तब वो तो इल्म में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये फहाशी है। और आप अगर औरत अपनी आई पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना, तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसको पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। लेकिन औरत को शाना बिशाना भी हमारे साथ चलना है। माशरे में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो आपको नहीं लगता वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ख़वातीन को साथ काम करना चाहिए? औरत बिल्कुल पावर होनी चाहिए। औरत देखो, एक घर है ना, वो औरत के बगैर खाली है। वो पंजाबी में कहते हैं घर होता है घर वाली के साथ, ठीक है, वरना घर जो है ना वो छोड़ा छाट का डेढ़ा होता है, ठीक है। तो औरत का बड़ा मकाम है यार, औरत के मकाम को हम नहीं मतलब कि वो जुटा सकते, रिस्पेक्ट नहीं। ना 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 ना, तोबा तोबा। औरत माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है यार, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल आज़ादी देनी चाहिए। इस्लाम जो है ना वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें, आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही हैं, ये सिर्फ फहाशी की वजह से हो रही हैं। अब टिकटॉक है, ये इसमें मर्दों का भी तो कसूर है। मर्दों का बस यही कसूर है कि वो उनको संभाल नहीं पा रहे जी। जो मर्द होते हैं ना, उनकी औरतें बाहर कदम भी नहीं उठाती उनकी इजाज़त के बगैर, ठीक है।
बाकी औरत को खुली आज़ादी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि औरत को आज़ादी नहीं है। मेरी यही कहता हूँ कि आज़ादी और इस्लाम के दायरे में रह के, इस्लाम जो हमें जिस चीज़ का पाबंद है ना, इस्लाम कर रहा है औरत को, मर्दों को कितनी पाबंदी हैं, है ना। इस्लाम कह रहा है झूठ ना बोलो, इस्लाम कह रहा है हराम ना कमाओ, इस्लाम कह रहा है शराब ना पियो, इस्लाम कह रहा है बहुत सारी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम नहीं वो नहीं करते, नहीं हम पूरा सूद उतारे। ले रहे हैं, हम हाँ, झूठ बोल रहे बोल रहे हैं, हैं। हम पता नहीं क्या क्या। ऐसे तो इस्लाम में ये भी है कि हम दाढ़ी रखें और इस तरीके से लिबास, हमारा इस टाइम लिबास ऐसा है, हमें खवातीन ही याद आ जाती है। बस देख लें, जब हमारा जोर चलता है कमज़ोर लोगों पे, औरत एक मेरे हिसाब से, मर्द के हिसाब से तो कमज़ोर है ना एक और। बिल्कुल, वो कहते हैं औरत जो है ना वो हसली की पसली से बनाई गई है, मर्द तो पूरा मर्द बना दिया अल्लाह ने, ठीक है। तो लिहाजा औरत एक फूल है, इसको प्यार से रखें, इसको संभाल के रखें, और बिल्कुल देनी चाहिए आज़ादी। मैं कभी खिलाफ नहीं हूँ कि औरत तालीम ना हासिल करे, औरत ब्यूरोक्रेट ना बने, औरत डॉक्टर ना बने, औरत इंजीनियर ना बने, या औरत कुछ किसी मामले में आगे ना जाए। औरत को जाना चाहिए, ये हमारे माशरे का हिस्सा है। औरत को खुली आज़ादी है। वो हमारे माशरे का ही फायदा होगा अगर खवातीन हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशरे का बेहतरीन किस्म का फ़ायदा हो नहीं रहा। अब हर महकमे जाओ, हमें वहाँ बैठ के एक लड़की या लेडीज़ कोई ना कोई बैठी नजर आती है। फोर्सेस में अब बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी एयर फोर्स में भी औरत है भाई। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। और इन्होंने जो बातें की हैं, इन्होंने यही कहा है कि आज़ादी देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है, लेट्स सपोज अगर कोई हिजाब नहीं कर रहा तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन हिजाब करें तो वो हमें अपने तक मतलब ये है कि हम फोर्सफुली ना किसी नो, हम किसी को यार रोक ही नहीं सकते। अब लेट्स सपोज जबरदस्ती कोई ये एक लड़की है फॉर एग्जांपल, इन्हें हम जबरदस्ती हिजाब का कहते हैं, ये नफरत, इनके दिल में तो नफरत आएगी। वो जाहिर है वो सोचेगी ये मुझे क्यों कह रहा है, ये कौन होते हैं, ये कौन होता है, मेरा भाई नहीं कह रहा, मेरा बाप नहीं कह रहा, मेरा हस्बैंड नहीं कह रहा, ये क्यों कह रहा है। इसलिए घर वालों से शुरू होता है काम। अब मेरे घर में जितनी आज़ादी है ना, वो मुझे पता है कि मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर या मेरी वालदा कितनी आज़ादी से वो कर सकती हैं। ये इंसानों पे डिपेंड करता है, घर पे, सोच पे, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है एजुकेशन पे और अवेयरनेस। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है औरतों के लिए, खास मर्द तो जाहिर है मर्दों को भी एजुकेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो ही उन्हें पता चलेगा कि यार अब दुनिया जिस साइड पे जा रही है, हमें खवातीन को भी साथ ला के काम करवाने की ज़रूरत है। खवातीन हमारे शाना बचाना खड़ी होंगी तो ये माशरा आगे चलेगा ना। अगर ये माशरा आगे चल रहा है एक औरत की वजह से, क्योंकि औरत ही आपको एक बच्चा दे रही है, जिसके आप बाप हैं, जो औरत है वही पूरी फैमिली को एजुकेट करती है, अगर वो एजुकेट हो। बेशक आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि औरत ही है जो घर को बनाती है और घर को ख़राब करने, वो कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकाम के पीछे भी औरत का ही होता है। ठीक है, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं जो यहाँ के सिटीज़न हैं, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, बजाय हम ये सोचें कि शायद मुसलमानों के अगेंस्ट पूरी दुनिया के जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, काफिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, या इसराइल मुसलमानों के अगेंस्ट है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जो जो चीज़ें इस्लाम में बताई गई हैं क्या हम उन पर खुद फॉलो कर रहे हैं, फिर हमारी आंखें खुलेंगी। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम सूद पर पैसे कर्ज लेकर पाकिस्तान को नहीं चला रहे। अगर बात की जाए दूसरे तमाम वो चीज़ों की जो इस्लाम में मना की गई हैं, क्या हम वो नहीं कर रहे, तो फिर हमें अकल आएगी, हमें पता चलेगा कि गलती हमारी खुद की है। और अगर हम चाहते हैं कि इस्लाम का इमेज बेहतर हो तो हमें अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने जो काम हैं, अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की ज़रूरत है। तभी पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, तभी शायद इस्लाम का इमेज बेहतर होगा। अदरवाइज़ हमें मजाक की नज़र से देखा जाएगा, जो कि मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम बहुत शर्म की बात है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह।